सातवें अध्ययन का मूल पाठ का वांचन हो रहा है। शतमम एलिजम अध्ययनम जहाँ ऐसम समुदिसे कोई पोसेज एलियम ओयणम जवसम देजा पोसेजा भी स्वयं गणे तवो से पुठे परिवुडे जाय महे मोहो यरे पीणिये व्यूले देहे आयसम परिकंखये जावणे एई आयसे ताव जीवई से दुही अह पत्तमी आयसे सीसम छेतुण भुंजई जहाँ से खलु औरभे आये साये समीहिये एवं बाले अह मीठे ये ही नरिया उयम हिंसे बाले मुसावई अद्दानमी विलो वये अण दत्त हरे तेणे माई कन्नहु हरे षडे इथि विषय गिद्दये महारम परिगहे भुंज माणे सुरम मनसम परिवुडे परम दमे आये कक्कर भोइये तुंदिले चिये लोहिये आउयम नरये कंखे जहाँ ऐसम वे एलये आशनम सैनम जानम वित्तम कामे ये भुंजिया दुस्साहडम धनम इच्छा बहु संचीनिया रयम तवो कमम गुरु जंतु पच्चुपण परायणे अयवे आ गया ऐसे मरणम तमी सोयई तवो आउ परिखीणे चुया देहे विहिंसगा आ सूर्यम दिसम बाला गच्छन्ति अवसा तमम जहाँ कागिण्य हेउं सहसम हारय नरो अपथम अभग्नो पहुँचा राया रजम तु हारय एवं मानुसगा कामा देव कामाणा अंतिये सहस्य गुणिया बुजो आऊम कामाये दिव्या अणेगे वासाणु उया जासा पन्न वौठी जाइम जियंती दुमेहा ऊणे वास सया उए जहाँ ये तीणी वाणिया मूलम घेतुण निघया एगो अथ लहिम लाहम एगो मूल्यन आगो एगो मूलम विहारिता आगो तथ वाणियो व्यवहारे ओमा ऐसा एवं धम्मम वियाणहे मानुसत्तम भवे मूलम लाभो देव गई भवे मूल छेण जीवाणम नरग तिरिख तन्नम धुवम दुहो गई बालसे आवाई वह मूल्या देवेतम मानुसत्तम चे जम जिये लोलया सडे तवो जिये सयम होई दुईहम दुगई गए दुल्हा तस् उमग्गा अध्याय शुरादवि एवं जियम सप्पे हाय तुल्या बालम चे पंड्यम मूल्यम ते पविसंति मानुसम जोणी मिंतिम जय वेमाये सिखाइम जे नरा गिहिम सुवया उविंती मानुसम जोणी कमम सच्चाहु पाणिनो जैसिम तु युवला सिखा मूल्यम ते अई छिया शीलवंता सविशेषा अधीना जंती देवयम एवं निदौ निभिक्षु अगारीचे व्यायणा कहणु जिच में लिखम जिच माणो ने संबिदे जहाँ कुसगे उद्दगम समुदेन सम्मिणे एवं मानुसगा कामा देव कामाणा अंतिये कुशग मिता इमे कामा सन्निरुद्धमी आउये केसम हेऊं पूरा कहूँ जोग खेमम ने संबिदे इहे कामाण्यट से अतठे अवरज्जय सोचा नया उयम मग्गम जम भुजो परिभसई इहे काम अणियठ से अथठे ना वर्जई पुई देहम निरोहेणम भवे देवती मैं सुयम इडी जुई जसो वन्नो आउम सुह मणुतरम भुजो जथे मणुसेसु तत्त से उव वज्जई बालस्य पस्य बालतम अहमम पड़ी वजिया चिच्चा धमम अह मीटे नेरे उव वज्जई धीरस्य पस्य धीरतम सव धमाणु वतीनो चिच्चा अधमम धमीटे देवेशु उव वज्जई तुल्याण बाल भावम अ बाले चेव पंडिये चई उण बाल भावम अ बालम सेवये मुनि तीवेमी एलिजम नामम शतमम अध्ययनम समतम अठमम काविल्यम अध्ययनम ए धुवे ए सासयामी संसारमी दक्ष पौराए किम नाम होजतम कम्यम जेणाहम दुग्घाइम न गच्छेजा विजहितु पुव संजोगम ने क्षीणम कहिंचे कुविजा ए सिणे सिणे करई दोष पवसहिम मुच्चय भिकु तो नाण दंसन समगो हिये निशेषाय सव जीवाणम तेसिम विमोखण ठाये भासई मुनिवरो विगय मोहो सवम कंथम कलहम चे विपजहे ताहा विहम भिकु सवेसु काम जायसु पास माणो ये न लिपई ताई भोगामिस दोष विषने हिये निशेषय बुद्धि वो चते बाले ये मंदिये मुड्डे वज्जय मछियावे खेलई दु परिचया इमे कामा नो सुजा अधीर पुरी सहिन अह संति सोया सौ जे तरंती अतरम वणियावे शमणामु एगे वये माणा पाण वहम मिया अयानंता मंदा नीर्यम गच्छन्ति बाला पावियाहिम दिट्टिहिम नेहु पाणवम अणुजाणे मुचेज कयाई सव दुखाणम एव मारी एहिम अखायम जेहिम इहो साहु धम्मो पणतो पाणेये नई वाईजा से समियति उच्चैताई तवो से पाव्यम कम्मम निजाई उद्दगम व थल्लाओ जग निसी एहिम भूयेहिम तसणा मेहिम थावरेहिम चे नो तेसी मारंबे दंडे मनसा वैशा कायसा चेवे शुद्धे शणाओ नच्चाणम तथ ठवेज भिक्खु अप्पाणम जायाए घास मेसीजा रस गिद्दे ने सिया भिकाए पंताणी चेव सेविजा सिये पिंडम पुराण कुमासम अद्दु बुक्कसम पुलागम वा जवण ठाए निसेवय मंथुम जे लखणम सुईणम चे अंग विजम चे जे पौं जंती ने हुते शमना उचंती एवं
आयरी एहिम अखायम इहे जीव्यम अणियमेता पवट्ठा समाहि जोगेहिम ते काम भोग रस गिद्दा उव वजंती आशुरे काय तत्तो ये उवठिता संसारम बहु अणि परियडंती बहु कमम लेव लीताणम बोहिम होई सुदुल्हा तेषि कसीणम विजो इमम लोये पड़ी पुनम दल्ले जयगसे तेनावी सेने संतुसे ई दुपु रहे इमे आया जहाँ लाहो तहाँ लोहो लाहा लोहो पवड्ढई दो मास कयम कज्जम कोड़िय वीरने निथियम नो रख शिशु गिजेजा गंड वचासु नेग चितासु जाओ पुरीसम पर लोभिता खेलंती जहाँ वे दासे ही नारीसु नो गिजिजा इत्थि विप जहे अणगारे धम्मम चे पेसलम नचा तथ ठवेज भिक्खु अपाणम ई ऐसे धम्मे अखाए कवि लेणम चे विशुद्ध प्रणयनम तरिहंती जेऊ काहिंती तेहिम आराया दुवे लोगे तिबेमी काविल्यम नामम अठमम अजैणम शमतम नवमम नमी पवज्जा अजैणम चयुण देवलोगाओ उवन्नो मानुषमी लोगमी उवशंते मोहनिजो सरई पौराण्यम जाइम जाई सरितु भयम सयम संबुद्धो अणुतरे धमे पुत्थम ठवितु रजे अभिनिखमई नमीराया सो देवलोग सरिसे अंते वर गवो वरे भोये भुंजितु नमीराया बुद्धो भोगे परिचय मिहिलम सपुरजन वयम वल मोहरम चे पर्यणम सवम चिचा अभिनिखंतो एगंते महिड्यो भयम कोलाहलग भूयमासी मिहिलाये पौयम तमी तया राय ऋषिमी नमिमी अभिनिखमंतमी अबूठियम राय ऋषिमी पवज्जा ठाणम उत्तमम सक्को महान रुवेण इमम वयन मब्बवी किणुभो अज मिहिलाये कोलाहलग संकुला सुवंती दारुणा सदा पासा येषु गेसुये एम अठम निशमिता हेउ कारण चोयो तवो नमी राय ऋषि देविंदम इण मब्बवी मिहिलाय चये वच्छे सिये छाय मनोरमे पत्त फुप्पे फलो वे बहुनम बहु गुणेशया वायण हिरमाणमी चयमी मनोरमे दुया असरणा अत्ता ए कंदंती भो खगा एम अठम निशमिता हेउ कारण चोयो तवो नमी राय ऋषि देविंदो इण मब्बवी ऐस अगिये वाउये एयम डज्जई मंदिरम भयोम अंतेवरम तेणम कीशनम नाव पेके एम अठम निशमिता हेउ कारण चोयो तवो नमी राय ऋषि देविंदम इण मब्बवी सुहम वसामो जीवामो जैसीमो नथी किंचनम मिहिलाय डज माणिय ने में डज्जई किंचनम चते पुते कलतसे निवा वारसे भिकुणो पियम ने विजय किंची अपियम पीने विजयी बहुंखो मुनिनो बद्धम अणगारस्य भिकुणो सवो विप मुकसे एगंत मणुपसवो एम अठम निशमिता हेउ कारण चोयो तवो नमी राय ऋषिम देविंदो इण मब्बवी पागारम कारिताणम गोपुरटालगाणीय उसुलक सय गेव तवो गच्छसि खतिया एम अठम निशमिता हेउ कारण चोयो तवो नमी राय ऋषि देविंदम इण मब्बवी शद्दम नगरम कीचा तवे संवर मगलम खंति न्यून पागारम तिगुतम दुपधंसयम धणुम परकमम कीचा जीवम चे इरियम सया धीम चे केणम कीचा सचिन पलिमंथे तव नाराय जुत्तेणम भित्तुणम कमम कंचुयम मुनि विगय श्रृंगामो भवाओ परिमुचये एम अठम निशमिता हेउ कारण चोयो तवो नमीमी राय ऋषिमी देविंदो इण मब्बवी पासाय कार इताणु वदमाण गियाणीय वालग पोई यावोये तवो गच्छसि खतिया एम अठम निशमिता हेउ कारण चोयो तवो नमी राय ऋषि देविंदम इण मब्बवी संशयम खलु सो कुणई जो मगे कुणई गरम जथेव गंतु मिछेजा तथ कुविज सास्यम एम अठम निशमिता हेउ कारण चोयो तवो नमीमी राय ऋषिमी देविंदो इण मब्बवी आमो से लोमहारय गंठी भयेय तकरे नगरस्य खेमम कावणम तवो गच्छसि खतिया एम अठम निशमिता हेउ कारण चोयो तवो नमी राय ऋषि देविंदम इण मब्बवी असैम तु मनुष्य ही मिच्छा दंडो पौम जई अकारिणो अथ भजंती मुचई कारवो जणो एम अठम निशमिता हेउ कारण चोयो तवो नमीमी राय ऋषिमी देविंदो इण मब्बवी जे कई पथिवा तुजम ना नमंती नरा हिवा वस्य ते ठाव इताणम तवो गच्छसि खतिया एम अठम निशमिता हेउ कारण चोयो तवो नमी राय ऋषि देविंदम इण मब्बवी जो सहसम सहसाणम संगामे दुजय जणे एगम जिणेज अपाणम एस से परमो जवो अपाणमेव जुजाई किमते जुजैन बज्जवो अपाणमेव अपाणम जीणिता सुह मेहे पंचिंद्रियाणि कोहम माणम मायम तहेव लोहम चे दुजयम चेव अपाणम सवम अप्पे जिये जियम एम अठम निशमिता हेउ कारण चोयो तवो नमी राय ऋषि देविंदो इण मब्बवी जयिता विवले जने भोहिता समण महाणी दच्चा भोचाये जिठाये तवो गच्छसि खतिया एम अठम निशमिता हेउ कारण चोयो तवो नमी राय ऋषि देविंदम इण मब्बवी जो सहसम सहसाणम मासे मासे गवम दये तस्य वि संजमो सेवो अदिन तस्वि किंचनम एम अठम निशमिता हेउ कारण चोयो तवो नमीमी राय ऋषिमी देविंदो इण मब्बवी घोरा समम चैताणम अन्नम पत्तेसी आस्मम इहेव पोसहरो भवाई मनुया हिवा एम अठम निशमिता हेउ कारण चोयो तवो नमी राय ऋषि देविंदम इण मब्बवी
मासे मासे उजो बालो कुश अज्ञानम तु भुंजई नैसो सु अखाई धमसे कल्लम अगई सोल से एम अठम निशामिता हेउ कारण चोयो तवो नमी राय ऋषि देविंदो इणम भवि हिरणम सोणम मणिमुत्तम कंसम दुसम चे वहाणम कोसम चे वड्ढा वैताणम तवो गच्छसि खतिया एम अठम निशामिता हेउ कारण चोयो तवो नमी राय ऋषि देविंदम इणम भवि सुवर्ण रुवसु पवया भवे सियावु कैला समा असंख्या नरस लुद्दस ने ते ही किंची इच्छाऊ आगा समा अणतिया पूर्वी साली जवाचे हिरणम पशु विसह परिपूर्णम नाल मेघसे ई विजा तवम चरे एम अठम निशामिता हेउ कारण चोयो तवो नमीमी राय ऋषिमी देविंदो इणम भवि अच्छेर गंबुदय भोय चैसी पथिवा संते कामे पथेसी संकपयन विहमसी एम अठम निशामिता हेउ कारण चोयो तवो नमी राय ऋषि देविंदम इणम भवि सल्लम कामा विषम कामा कामा आसी विसो वमा कामे ये पथे माणा अकामा जंती दुगई अह वयई कोहेणम माणेनम अहमा गई माया गई पड़ी घाव लोहाव दुहो भयम अव उज्जीवण महान रुवम व्यू ईवण इन दंतम वंदई अभिथुणंतो इमाही महु राहिम वगोहिम अहो ते निजियो कहो अहो माणो पराजियो अहो ते निरिकिया माया अहो लोहो वसी कहो अहो ते अज्वम साहु अहो ते साहु मध्वम अहो ते उत्तमा खंति अहो ते मुत्ति उत्तमा इहम सी उत्तमो भंते पेचा हो ही सी उत्तमो लोगु तमु तमम ठाणम सिद्धिम गच्छसि निरव एवं अभिथुणंतो राय ऋषिमी उत्तमाय श्रद्धाए पयाहीनम करंतो पुणो पुणो वंदई सको तो वंदीउण पाए चक कुश लखण मुनि व्रसे आगा सेणु पयो ललिये चवल कुंडल तिरड़ी नमी नमय अपाणम सक्कम सकेण चोयो चयुण गेहम वेदई सामणे पजुवटियो एवं करती सन्बुद्धा पंडिया पव्य खणा विड्यंटंती भोगेसु जहाँ से नमी राय ऋषि बेमी नमी पौजा नामम नवमम अजैणम समतम आगमे तिहे पणते तंजा श्रुता गमे अथा गमे तदु गया गमे ऐसे श्री ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लगा हो तो मैं आलो जम वाइदम वचा मेलियम हीण करम अच करम पय हिनम विने हिनम जोग हिनम गोशिनम शुट्टु दीनम दुट्टु पड़ी छ मैं काले कहो सज्जाओ काले ने कहो सज्जाओ ऐ सज्जाए सज्जायम सज्जाए ने सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत पुरुषों की यह विन्यासात न हुई हो तो तस्मिच्छा शति चंदन बाला को प्रभु तूने तार दिया अर्जुन माली की नैया भव जल से पार किया शति चंदन बाला को प्रभु तूने तार दिया अर्जुन माली की नैया भव जल से पार किया सबके लिए ही प्रभु सबके लिए ही प्रभु तू सुख धाम था तू सुख धाम था आज भी है और रहेगा प्रभु महावीर का स्वामी महावीर का मंगलिक नाम था मंगलिक नाम था आज भी है और पांचवा अध्ययन अकाम मरणीय नामक है। बहुत सी चीज़ों में अपनी चॉइस काम आती है। धर्म चाहे तो करें चाहे नहीं करें, दान पुण्य चाहने से हो जाएगा, नहीं चाहने से नहीं होगा। सामायिक प्रतिक्रमण आदि चाहने से हो जाएगा, नहीं चाहने से। तो कुछ चीज़ों में अपनी चॉइस काम करती है, अपनी मन मर्जी काम करती है। लेकिन मौत, इसके अंदर अपनी चॉइस नहीं चलती है। चाहे तो भी मरना पड़ेगा, नहीं चाहे तो भी मरना पड़ेगा।
कब मरना ये हमारे हाथ में नहीं है, कहाँ मरेंगे ये भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसे मरना है, कब मरेंगे अपने हाथ में नहीं, लेकिन कैसे मरना है ये अपने हाथ में है। रोते रोते मरना या हंसते हंसते मरना, किसकी मौत रोते रोते होती है और कौन हंसते हंसते मरता है, इसका जिक्र इस 5वें अध्ययन में है। 2 प्रकार के लोग इस दुनिया में होते हैं और दोनों की लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग अलग होती है, दोनों की जीवन शैली अलग अलग होती है और एक ही जीवन शैली जन्म मरण को बहुत सीमित कर जाती है और एक के जीने की स्टाइल जन्म मरण को बढ़ा देती है। तो इन 2 जीवन शैलियों का यहां पर वर्णन हुआ है। इसको सुनेंगे और सुनकर के अपना पता लगाएंगे कि मेरी लाइफ स्टाइल कैसी है, मेरे जीने का तरीका कौन सा है, और उससे अपने को पता लग जाएगा कि अपना संसार सीमित हो रहा है या अपना संसार बढ़ रहा है। 6ठी गाथा में कि एक जीवन शैली का यहां पर पहले चर्चा जा रही है कि कुछ लोगों का जीने का ढंग आगे कुछ गाथाओं में आ रहा है। पहली गाथा 6ठी गाथा हत्ता गया इमे कामा, कालिया जे अना गया। बहुत से लोगों की ये सोच होती है हत्ता गया कि जो मेरे हाथ में आ गया है उसे मैं क्यों छोड़ूं, को जाना ही परे लोए, परलोक किसने देखा है, अथीवा नथीवा पुणो, परलोक होता भी है या नहीं भी होता है, कि नरक किसने देखा है, कि जो ये मजे करने की जिंदगी मुझे मिली है तो क्यों नहीं मजे कर लूं, क्यों नहीं अपने शौक पूरे कर लूं, कि हाथ में आए हुए मुझे उपलब्ध हो गए, मुझे मिल गए, तो मैं उसे क्यों छोड़ूं। लोग कहते हैं भाई गलत काम मत कर, नरक में जाएगा, तिर्यंश में जाएगा, तो बोलता को जाने परे लोए, कि परलोक किसने देखा है, मरने के बाद क्या होगा किसे पता है, आज जो मिला है उसका आनंद ले लो, जो प्राप्त हुआ है उसके मजे कर लो, कल किसने देखा है। और आगे कहा 7वीं गाथा में जनेन सद्दिम हो खामी, कि जो सबका हाल होगा वो मेरा हो जाएगा। भाई गुटखा खाने वाला मैं कोई अकेला थोड़ी ही हूं, बहुत से लोग खाते हैं। तुम कहते हो तुम्हें कैंसर हो जाएगा तो सबको होगा, वो मुझे भी हो जाएगा, मैं कोई अलग थोड़ी हूं। कि जो दुनिया की चाल में आगे चलते हैं, कि दुनिया फैशन करती है तो मैं भी फैशन करूंगा, कि मैं कोई अकेला थोड़ा ही कर रहा हूं, सारी दुनिया कर रही है। दुनिया छोटे कपड़े पहन रही है तो मैं भी छोटे कपड़े पहनूंगी, दुनिया बदन दिखा रही है तो मैं भी बदन दिखाऊंगी। जिसकी ये सोच रहती है कि मैं कोई अकेला थोड़ा ही कर रहा हूं, शराब कोई मैं अकेला थोड़ा ही पी रहा हूं, सब पी रहे हैं।
और तुम कहते हो बुरा हाल हो जाएगा, जब होगा तब देखा जाएगा, सारी दुनिया का ही होगा, मैं कोई अकेला थोड़ा ही हूं। जिसकी ऐसी सोच होती है कि जो दुनिया की सोच के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि दुनिया किसी का साथ देती नहीं है। इस दुनिया ने तो महावीर का ही साथ नहीं दिया, इस दुनिया ने तो राम का भी साथ नहीं दिया, इस दुनिया ने तो सीता का भी साथ नहीं दिया, तो ये दुनिया हमारा क्या साथ देगी? इसलिए दुनिया की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ना, एक भेड़ चाल के लिए आगे नहीं बढ़ना कि सारी दुनिया कर रही है तो मैं क्यों नहीं करूं, और सारी दुनिया का जो हाल होगा वो ही मेरा हाल हो जाएगा। और जिनकी जीवन शैली ऐसी, जे गिद्दे काम भोगेशु, 5वीं गाथा में जिक्र हुआ जे गिद्दे काम भोगेशु, कि एक तो सोच ऐसी हो गई कि परलोक किसने देखा है, मरने के बाद क्या होगा उसकी चिंता आज क्यों करें। दूसरा कि जो दुनिया का होगा वो मेरा हो जाएगा। अब जब सोच ऐसी हो गई तो अंजाम ये होता जे गिद्दे काम भोगेशु एगे कुड़ाए गच्छई, कि एक पक्षी होता गिद्ध पक्षी, और गिद्ध पक्षी जो होता है वो ऊपर आसमान में तो जरूर उड़ता है, लेकिन उसकी नजर कहाँ रहती है? गंदगी पर रहती है, कि ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं जो ऊपर बैठ गया है उसकी नजर भी सही रहेगी। ऊपर बैठा हुआ है लेकिन ढूंढता गंदगी को है। और ऐसे लोगों के लिए कहा एगे कूड़ाई गच्छई, समय आने पर कूड़े में उत्पन्न होते हैं। और ऐसे जो गिद्ध हो गए, आगमों के अंदर जिक्र हुआ है 14 पूर्वों के ज्ञाता, और 14 पूर्व ज्ञानी के लिए बोला है कि केवली नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान केवली के बराबर होता है। इतने ज्ञानी, लेकिन ऐसे 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त करके भी बहुत से 14 पूर्वधारी निगोद में चले गए, नरक में नहीं गए, निगोद में गए। कारण ज्ञान कितना? 14 पूर्वों का, और 14 पूर्वों का ज्ञान हासिल होने के बाद भी कुछ ऐसी आत्माएं जो निगोद के अंदर चली गई। और कारण वहां पर रहा जे गिद्दे काम भोगेशु, कि उनकी भावनाएं क्रूर नहीं है, भावनाओं में हिंसा नहीं है, भावनाओं में रुद्रपना नहीं है, लेकिन भावों में गिद्धपना है। और गिद्धपना यानी आसक्ति। और जब आसक्ति हो जाती है किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, तो ऐसे 14 पूर्वधर को भी निगोद में जाना पड़ता है। तो ऐसी लाइफ स्टाइल अपनी नहीं होनी। ने में दिठे परे लोए चक्षु दिठा इमा रही, कि इन आंखों से परलोक तो दिखता ही नहीं है। कि महाराज बात करते हो देवलोक में जाओगे, देवलोक दिखता तो है नहीं। तुम हमें डराते हो नरक में जाओगे, नरक दिखता तो है नहीं। और चक्षु दिठा इमा रही, लेकिन ये जो सारी सुख सुविधा है ये तो मेरी आंखों से मुझे दिख रही है। और जो आंखों से दिख रही है तो फिर क्यों नहीं उसका आनंद लो।
कि जो मुझे दिखता ही नहीं है, आप परलोक परलोक करते हो, मुझे डराते हो, नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन आंखों से तो दिखाई नहीं देता, फिर कैसे यकीन करूं? लेकिन ये मौज मजे की जिंदगी तो बिल्कुल आंखों से दिख रही है, तो ये हाथ में आए हुए को कैसे छोड़ दूं? आप कहते हो इसे छोड़ दे, लेकिन कैसे छोड़ दूं कि परलोक देखा किसने, और परलोक है या नहीं किसे पता, और आ गया मेरे हाथ में, इसको भी छोड़ दिया और कहीं परलोक नहीं हुआ तो जिनकी सोच ऐसी होती है उसके लिए 10वीं गाथा में कहा शिशुना गुवम मटियम, कि एक छोटा सा प्राणी होता है शिशु नाग, जो बारिश के मौसम में निकलता है, कि नाग जैसा ही होता है, छोटा सा होता शिशु नाग, और बारिश के मौसम में निकलता है कि मुंह से मिट्टी खाता है और सारे शरीर पर ही मिट्टी लेपता रहता है। अब सारे शरीर को मिट्टी से लपेट लिया, मुंह से मिट्टी खाया तो पेट भी पूरा भारी हो गया, शरीर भी भारी हो गया, अब चला नहीं जाता है। और बारिश खत्म हो गई, धूप आ गई, अब चला जाता नहीं, अब धूप में झुलस रहा है, परेशान हो रहा है, और उस धूप में झुलस करके वो मर जाता है। कि भीतर से भी भारी हो गया, बाहर से भी भारी हो गया। ठीक इसी प्रकार ऐसे लोग होते हैं, शिशु नाग जैसे, कि जो बाहर से और भीतर से, कि उनका भीतर भी इतना गंदा मन है और बाहर से भी इतने गलत काम, इतने गलत काम, कि आखिर में मौत सामने आ जाती है, लेकिन फिर भी उनसे कुछ हो नहीं पाता है। और 11वीं गाथा में कहा पभियो पर लोगस्य, और फिर आखिर के अंदर जब मौत सामने दिखाई देती है तो फिर डरता है। पाप करते हुए नहीं डरा, पूरी जिंदगी मजे करते हुए नहीं डरा, लेकिन जब लगता है कि अब तो मरने वाला हूं, तब डर लगने लगता है, तब घबराता है, तब रोता है। तो आखिर में जब मौत सामने हो, उनको रोना पड़ता है जिनकी जीवन शैली ऐसी होती है। जिनके जीवन का तरीका ऐसा हो जाता है, जो धर्म कर्म में यकीन ही नहीं करते, जिनका एक ही मिशन होता है, ये मानव जीवन मिला है तो मौज मस्ती के लिए मिला है, ये मानव जीवन मिला है तो घूमने फिरने के लिए मिला है, और उनको आखिर के अंदर रोना पड़ता है। और वैसी हाल हो जाता है, 14वीं गाथा में कहा कि जैसे गाड़ीवान कोई होता है, गाड़ी चलाने वाला होता है, और गाड़ी चलाने वाला एक तो बिल्कुल हाईवे है, बिल्कुल 6 लाइन हाईवे है, और 6 लाइन हाईवे को छोड़ करके एक जंगल का मार्ग पकड़ लेता है, कि जहां पर ने कोई रोड है ने और कुछ है, और गलत मार्ग पर अपनी गाड़ी, अब गलत मार्ग पर गाड़ी दौड़ाने लगा। अब उबड़ खाबड़ रास्ता, पथरीला रास्ता, कांटेदार रास्ता, और थोड़ी सी दूर आगे गया, गाड़ी खराब हो गई, और सुनसान जंगल का रास्ता, ने कोई आ रहा है ने कोई जा रहा है, अब बेचारा करे क्या।
बहुत परेशान हो जाता है, कोई मिलता नहीं है और आखिर में दुखी हो जाता है कि जैसे गाड़ीवान शोक करता है कि मैंने राजमार्ग छोड़ करके ये गलत मार्ग क्यों अपनाया। वैसे ही जो अधर्म का साथ देते हैं, जो अधर्म की तरफ जाते हैं, वे दुखी होते हैं। 15वीं गाथा में कहा एवं धम्मम व्यूकम्मम अहमम परिवज्जिया, कि धर्म को छोड़ करके जो अधर्म को स्वीकार करते हैं उनको आखिर में तकलीफ का, परेशानी का बिस्तर मिलता है कि जो भी अधर्म की तरफ गया वो परेशान हुआ। महाभारत में भीष्म पितामह अधर्म का साथ दे दिया, अधर्म की तरफ हो गए। और देखो भीष्म पितामह का पूरा जीवन जब देखते हैं कि अपने परिवार के लिए उन्होंने सर्वस्व न्योछावर कर दिया, लेकिन आखिर के अंदर अधर्म के साथ हो गए। और अधर्म के साथ हुए तो मरते समय बाणों की सैया मिली। और इसीलिए आगमकार यहां पर कहते हैं जहां जहां हम अधर्म के पक्ष में होंगे वहां वहां परेशानी होगी। गुस्सा आया, गुस्सा आया यानी अधर्म का साथ दिया। गुस्सा आना क्या है? अधर्म है। और जैसे ही गुस्सा आया, अधर्म की तरफ गए, वैसे ही परेशानी आएगी। लालच आया, अधर्म हो गया, और अधर्म हो गया तो आगे परेशानी आएगी ही आएगी। और तब स्थिति 16वीं गाथा में का धुत्ते वे कलीणा जिए, कि जो स्थिति हारे हुए जुआरी की होती है। कोई जुआरी है, जुए में हार गया है, और उस समय उसकी जो स्थिति होती है जैसे युधिष्ठिर की स्थिति हो गई, वैसी ही स्थिति हो जाती है कि कुछ नहीं बचता उसके पास, ने पैसा बचा ने इज्जत बची। पैसा भी गमाया और इज्जत भी गमाई। सब कुछ खत्म हो जाता है और निराश और हताश हो जाता है। वैसी ही आदमी की स्थिति हो जाती है यदि लाइफ स्टाइल जो पहले बोला वैसी हो जाती है। और इनको मरने के समय फिर इनका मरण भी संसार को बढ़ा देता है। और आगे दूसरी लाइफ स्टाइल 19वीं गाथा में, 20वीं गाथा में, कि बहुत से संत, बहुत से गृहस्थी जो नियम, प्रत्याख्यान, संयम में जीते हैं, और ये संथारा किसे आता है? और इसके लिए कहा 19वीं गाथा में, ने इमम सवेसु भिक्षुषु ने इमम सवेसु आगारिषु, कि संथारा ने तो सारे संतों को आता है, ने गृहस्थियों को आता है। कि बहुत से संतों को भी संथारा नहीं आता है और बहुत से गृहस्थियों को भी संथारा आता है। कि नाणाशीला अग्गारथा विषमशीला ये भिक्षुणो,
कि जो शील वाले होते हैं, जो समय समय पर त्याग पचखान करते रहते हैं, संत एगेहिम भिक्षुहिम गारथा संयमुत्तरा, कि उत्तम संयम वाले होते हैं, उत्तम त्याग पचखान वाले होते हैं, उनको समाधि मरण होता है। और 21वीं गाथा में आगमकारों ने कहा क्रिया नहीं करेक्टर महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्रिया नहीं है, महत्वपूर्ण करेक्टर है। कि मान लो कोई तपस्वी है लेकिन करेक्टर उसका गुस्से वाला है तो तपस्वी क्रिया तपस्या की कर रहा है, तपस्वी है लेकिन करेक्टर यदि गुस्से वाला है तो महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो क्रिया से भी महत्वपूर्ण करेक्टर होता है। और यदि करेक्टर बहुत बढ़िया है तो भले ही वो तपस्या नहीं कर रहा है, भले ही वो साधना कम कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी सुगति हो जाती है। और यदि क्रिया कर रहा है लेकिन करेक्टर नहीं है, करेक्टर गुस्से वाला है, करेक्टर अभिमान वाला है, लोभ और लालच वाला है, तो आगमकार कहता है ऐसे पुरुष की दुर्गति होती है। तो महत्वपूर्ण कि हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा करेक्टर कैसा है, हमारा चारित्र कैसा है। यदि मेरा चारित्र गुस्से वाला है तो दुर्गति होगी। भले ही मैं तपस्या कर रहा हूं, भले ही मैं संत बना हुआ हूं, भले ही पंच महाव्रत को धारण किया हूं, लेकिन यदि मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर अभिमान है, मेरे अंदर लालच है, तो दुर्गति होगी। और यदि ये चीजें कम हैं तो भले ही उपवास भी नहीं कर रहा हूं, तीनों टाइम खा रहा हूं, लेकिन फिर भी सुगति होगी। तो महत्वपूर्ण करेक्टर है, महत्वपूर्ण चारित्र है कि यदि नियम चारित्र का, निर्मल चारित्र का पालन हो रहा है, कि कषाय मेरे कम हो रहे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन तपस्या करते करते यदि गुस्सा बढ़ रहा है, क्रिया करते करते यदि मेरा अभिमान बढ़ रहा है, तो ऐसी तपस्या क्या काम की रही है। और इसीलिए यहां पर इस 21वीं गाथा में कहा कि क्रिया नहीं करेक्टर महत्वपूर्ण है। और पुनः गृहस्थ धर्म की आराधना बताई श्रावक के लिए 23वीं गाथा में, कि गृहस्थ को क्या करना चाहिए, श्रावक को क्या करना चाहिए। अघारी सामायम गाणी सड्ढी कायेण फांसे। पहले तो चर्चा करते हैं श्रावक को क्या करना चाहिए, और उसमें कहा कि दूहो पक्ष, कि दोनों पक्ष में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, वदी पक्ष और शुद्धि पक्ष, एक रायम पोषम ने हावए, कि चाहे शुक्ल पक्ष है चाहे कृष्ण पक्ष है, लेकिन एक रात्रि का भी उल्लंघन नहीं करना, पर्व तिथियों में आराधना करने का, पर्व तिथियों में पोषद करने का, पोषहम ने हावए, कि जो श्रावक है वो पर्व तिथियों में पोषद करे। और पर्व तिथि यानी 8म 14 पूर्णमासी और अमावस्या, ये पर्व तिथियां हैं। और तो आज 8म है। और पोषद, कितनी प्यारी बात आगम आप कह रहे हैं कि जो श्रावक है
वो आठम 14 से पूर्णमासी और अमावस्या। पोषद करे एक रायम पोषह ने हवये, एक रात्रि भी उल्लंघन ना करे, यानी एक भी ऐसी तिथि नहीं जानी चाहिए जिसके अंदर पोषद ना होता हो। लेकिन अब किसे फुर्सत है, और फुर्सत तो दूर की बात, जानकारी भी नहीं है कि श्रावक हो गए, बस ज्यादा से ज्यादा स्थानक में आकर के एक शामाई कर ली और काम खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। और यहां तो कह दिया कायणम फांसे। बहुत से लोग होते हैं, पहले भी चर्चा गई थी कि यहां पर कहा धर्म को काया से स्पर्श करे, कायण फांसे, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तो मन से तो करता हूं ना, नहीं, कायण फांसे, काया से करे, कि मन है वचन है लेकिन काया से भी करना, कि ये कहने से काम नहीं चलता कि मन तो मेरा साफ है ना, मन से तो मैं करता हूं ना, मन से तो किसी का जी नहीं दुखाता हूं, मन से तो किसी का बुरा नहीं करता हूं, तो फिर सामाई करने का क्या फायदा। नहीं, आगमकार कहते कायण फांसे, सड्डी श्रद्धा से, श्रद्धा से काया पूर्वक धर्म की जो आराधना श्रावक करता है उसके लिए कहा गच्छे छग सलोगयम, कि वो देवलोक में जाता है। कि यदि धर्म आराधना यदि काया से स्पर्श करता है तो गच्छे छग जख सलोगयम, वो देवलोक में जाता है। उसका मरण जन्मों जन्मों को सीमित करने वाला हो जाता है। उसकी ये आराधना सौव दुख पहिणे, सभी दुखों को नाश करने वाली हो जाती है। आप लोग जितना भी प्रयास या भागदौड़ करते हैं, सीजन आपका चालू है, सीजन चालू है, और सारी आपकी भागम भाग किसके लिए है? सुख के लिए है, दुख को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हर साल सीजन में भागम भाग करते ही हैं, 12 महीनों करते हैं, लेकिन हालात वैसे के वैसे बने हुए हैं कि स्थिति गंभीर है लेकिन नियंत्रण में है। और ये स्थिति गंभीर देख लो, 50 साल हो गए भागम भाग करते हुए, अभी भी गंभीर ही बनी हुई है। 10 साल पहले बोलते थे सीजन सही नहीं चल रहा है, और आज भी वही बोलते हैं सीजन। अब सीजन जब बढ़िया नहीं चल रहा है, ग्राहक नहीं है, तो उनसे कहता हूं फिर स्थान क्यों नहीं आते हो? आप लोग ही बोलते हो महाराज साहब सीजन नहीं है, ग्राहक ही नहीं है, दुकान में वैसे ही बैठे रहते, काम नहीं है। तो दुकान में काम नहीं है तो स्थानक। लेकिन आगमकारों ने कहा जो धर्म का शरणा लेता है, जो विधि यहां पर श्रावक के लिए बताई उसके अनुसार चलते हैं, तो गच्छे जख सलोगयम, और सब दुखान पहीणम, कि सब दुखों को वो खत्म कर सकता है। तो सारे दुखों को खत्म करने का तरीका बताया कि परेशानियों को खत्म करना है
तो कहीं ना कहीं धर्म की शरण लेना ही होगा। बिना धर्म की शरण ग्रहण किए परेशानी समस्याएं खत्म होगी नहीं। इसलिए मौका है, अवसर आते हैं, ये चांस आते हैं, और ये मौके आते हैं कि ऐसे मौकों पर हम धर्म की शरण लेते हुए, इस जिन वाणी की शरण लेते हुए कर्मों की सफाई करें। और यदि कर्म साफ होंगे तो दुख अपने आप साफ हो जाएंगे, और यदि कर्म साफ नहीं हुए तो दुख साफ हो नहीं सकते। कर्म साफ करने हैं। सबकी भावना क्या है? कर्म साफ हो। और कर्म साफ कब होंगे? जब धर्म का शरण लेंगे, जब त्याग प्रत्याख्यान को स्वीकार करेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ेंगे, तब जाकर के कर्म साफ होंगे। और ऐसे लोग जो समय समय पर व्रत पचखान करते हैं, जो पोषद प्रतिक्रमण करते हैं, उनके कर्म साफ होते हैं। और आखिरी समय के अंदर यदि, क्योंकि ये तो आप लोग जानते ही हैं, कितनी बार आप लोगों ने सुना हुआ है कि मोस्टली जो अपना आयुष्य का बंद होने की संभावना रहती है वो पर्व तिथियों के अंदर ज्यादा रहती है, कि प्रभव का आयुष्य का बंधन ये पर्व तिथियों में ज्यादा होने की संभावना होती है, कि 8म 14 पूर्णमासी अमावस्या। और इन पर्व तिथियों के अंदर यदि हम संयम को संयत रखते हैं, पाप कर्मों से जितना ज्यादा हो सके बचाव करते हैं, तो हो सकता है कि हमारा शुभ आयुष्य का बंधन हो जाए। और यदि पर्व तिथियों के अंदर, पक्षी के अंदर, 14 के अंदर, 8म के अंदर यदि पाप में रचे पचे रहते हैं, और ऐसे समय में यदि आयुष्य का बंध हो गया, तो हो सकता है गलत योनि में जाना पड़ जाए। तो अकाम मरण और सकाम मरण, कि या तो अकाम मरण होगा या सकाम मरण होगा। और यदि सकाम मरण हो गया, समाधि मरण हो गया, संथारे सहित मरना हो गया, तो आगमकार कहते हैं कि कुछ जन्मों के बाद तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। और यदि अकाम मरण हुआ तो संसार बढ़ाने वाला हो जाएगा। बचपन को संभालती है मां, बचपन को संभालने वाले माता पिता होते हैं, लेकिन मौत को संभालने वाले बच्चे होते हैं। और इसीलिए घर के अंदर, परिवार में जब अपने को ये महसूस हो जाए कि अब ये यात्री आगे के सफर के लिए निकलने वाला है, डॉक्टर ने मना कर दिया है, और ऐसे समय में रोने मत बैठ जाना। ऐसे समय में उसके लिए भाता तैयार करना। मान लो कोई विदेश जा रहा है, उसका वीजा भी हो गया है, पासपोर्ट भी हो गया, टिकट भी हो गया, उसे जाना है। अब चाहे आप कितना ही रो, भाई तू मत जा मत जा मत जा, लेकिन वो तो जाएगा ही। अब रोने बैठना या उसके लिए भाता तैयार करना, चीजें बना करके देना, भाई विदेश में नहीं मिलेगा, ये खा लेना ये खा लेना,
कौन सा अच्छा ऑप्शन है कि हमारे रोकने से तो रुकने से रहा, चाहे कितना ही रोएंगे तो भी रुकने से रहा, क्योंकि उसके तो टिकट वीजा वगैरह। और वैसे ही कोई आत्मा जिसकी मौत कंफर्म हो गई है, डॉक्टर भी बोल चुका है, पता भी लग गया है कि अब ये रुकने वाली, तो ऐसे समय में रोना नहीं बल्कि उसके लिए भाता तैयार करना, उसे धर्म सुनाना, उसे नवकार मंत्र सुनाओ, उसे आगम सुनाओ। और ये नवकार मंत्र आगम धर्म सुनाते हैं, यानी उसके लिए हम भाता उसको साथ में दे रहे हैं कि तू जहां भी जाएगी वहां पर तेरे लिए आनंद रहेगा। और इतना जरूर ध्यान रखो कि आत्मा जाने वाली है, प्रयाण करने वाली है, और ऐसे समय में रो रो करके जाने वाले का भविष्य मत बिगाड़ देना। ऐसी गलती कभी मत करना कि वो जा रहा है तो कम से कम इतना प्रयास जरूर करना कि जाने वाले की यात्रा सुखद हो जाए। कोई 2 दिन के लिए भी जाता है तो उससे आप विश करते हो आपकी यात्रा मंगल में हो, तुम्हारी यात्रा बढ़िया हो, तुम जल्दी जाओ, यात्रा मंगल में हो। 2 दिन के सफर के लिए जाते हैं तो भी हम मंगल कामना करते हैं, और वो तो पता नहीं कितने जन्मों के सफर के लिए आगे बढ़ रहा है। तो उसके लिए भाता तैयार करो, उसे महामंत्र सुनाओ, आगम सुनाओ, परमात्मा की वाणी सुनाओ, और ये भाता उसे मिलेगा तो जहां भी जाएगा आनंद पाएगा। और यदि रोते रहे तो मोह में तुम्हारा भी हाल बुरा और जाने वाले का भी हाल बुरा, कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी लेकर के डूबेंगे। ऐसा नहीं, उस समय थोड़ा सा स्वयं को संभालना और जाने वाले को भी संभालना। और प्रसंग कितना 10 बज चुके हैं, आगे की चर्चा आगे करेंगे। प्रभु महावीर का, स्वामी महावीर का मांगलिक नाम था, मांगलिक नाम था, आज भी है और तज निंदा झूठ बुराई, पापों का नाश करो, प्रभु भक्ति प्रेम दया का निज घर प्रकाश भरो। तज निंदा झूठ बुराई, पापों का नाश करो, प्रभु भक्ति प्रेम दया का घर प्रकाश भरो। ज्ञान मुनि प्रभु का, ज्ञान मुनि प्रभु का यही फरमान था, यही फरमान था, आज भी है और भी रहेगा। प्रभु महावीर का, स्वामी महावीर का मांगलिक नाम था, मांगलिक नाम था, आज भी है और तो परमात्मा की अंतिम वाणी का आप सभी भाग्यशाली लाभ ले रहे हैं। और आइंबिलोली गतिमान हैं, आज तृतीय दिवस है और बहुत से साधक आइंबिलोली की आराधना कर रहे हैं। उन सभी साधकों के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्कामनाएं देते हैं। और ये आइंबिल की होली आप सभी के लिए मंगलमय हो, आनंदमय हो, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल प्रार्थनाएं करते हैं। आज जिनका भी
तीसरा आइंबिल हो, आइंबिल ओली के अंतर्गत आज तीसरा जिनका भी आइंबिल हो, खड़े होकर के तीसरे आइंबिल का पचखान कर लें।